हम तीनों आदमी यानी कि मैं और रबिया और ललिंदर जी तीनों आदमी जा रहे हैं अभी एक ऐसे जगह पे जहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे तो आप लोगों को सरप्राइज लगेगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते कि आखिर हम लोग जा रहे हैं कहाँ और हम लोग जहाँ जा रहे हो पूरा के पूरा देखने के लिए वीडियो से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि हम लोग जो भी वीडियो नया नया बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए तो दिखाते हैं आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग गाँव से निकल गए हैं और देखिए वीडियो से जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को पूरा देखने को मिले कि हम लोग आखिरकार जा कहाँ रहे हैं और मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद सबको सुकून मिलता है, उसी जगह हम लोग जा रहे हैं। तो रबिया एक बार सबको दिखलाओ, लेंडो को दिखाओ क्योंकि ललिंदर जी अपना मुंह नहीं दिखाया। ललिंदर का मुंह दिखाओ, दिखाइए ललिंदर जी। यही है हमारा मतलब बचपन का मित्र है, बहुत सारा शरारत की है इसके साथ और वो बचपना अभी तक याद है, बहुत अच्छे से याद है। और ये जो बाइक है इस बाइक को दिखाओ रबिया, ये जो है मेरा जान है। मैं जहाँ भी जाता हूँ इसी बाइक के सहारे जाता हूँ, इसी बाइक के साथ जाता हूँ। और लोगों को प्यार होता है अपने गर्लफ्रेंड से, अपने लवर से, यानी कि गर्लफ्रेंड यानी कि किसी लड़का लड़की से, लड़का को लड़की से होता है और लड़की को लड़का से होता है। लेकिन मुझको प्यार है इस बाइक से और इसी दोस्तों से और इसी गांव से। मैं इसी गांव का हूँ, इसी गांव में जन्म लिया और इसी गांव में रहते। ये मेरा ही गांव है, भले यहाँ का सड़क थोड़ा अजीब है देख लीजिए, लेकिन इसी धूल माटी में खेल करके बड़ा हुआ हूँ। और ये हमारे गांव का मतलब हो गया जंगलहिया पोखरी, जिसको हमारे गांव में लोग बोलता है जंगलहिया पोखरी। और ये हमारे गांव है, देख लीजिए ऐसा ऐसा सड़क हमारे गांव में है। ज़्यादा विकास हुआ है, विकास का कमी नहीं हुआ है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा नेता हो मतलब मेरे ही गांव में है और इसीलिए सबसे ज़्यादा मेरे गांव में विकास होता है। और बाकी मतलब भले सड़क के मामला में विकास नहीं हुआ है, लेकिन देख सकते हैं कि मतलब चौरी में कितना विकास हुआ है, हरियाली कितना है हमारे गांव में, देख सकते हैं एकदम फ्रेश फ्रेश हवा है मेरे गांव का। देखिए अच्छे से देखिए, दिखाओ रबिया बहुत अच्छे से देखा। और रास्ता कुछ ज़्यादा ख़राब है, रबिया थोड़ा आगे दिखाओ कितना ज़्यादा ख़राब है रास्ता। देखिए बाइक चलाने वाले का तो हालत ख़राब है, कहीं जो एक झर बारिश हो गई ना तो समझ लिया कि बाइकवा निकालने मुश्किल हो जाएगी। बस एक ही झर बारिश हो गई था ना ललिंदर जी। हाँ बारिश यही खातिर बारिश नहीं आ रहा है, सोच रहा है बारिश खुद ऊपर वाला सोच रहा है काहेला बरसात हुई गाँव में। जब ये गांव में बरसात देंगे तो गांव के आदमी के जीना मुश्किल हो जाएगा 5-6 दिन के लिए। देख सकते हैं कैसे किसान लोग मतलब धान रोपने के लिए कादू किया है। और उधर भी देखिए कहीं पे बिया उखड़ रहा है, कहीं पे भी। हाँ इसमें ललिंदर जी रोपेगा, ये जो खेत है इसमें ललिंदर जी रोपेगा, देखिएगा आप लोग। वो भी हो सके तो हम दिखलाएंगे, बस आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और देखिए गाँव का माहौल कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ पे बिया जो उखड़ा है देखिए मस्त लग रहा है। ये सब देखने को बहुत कम मिलता है हम लोगों के गांव समाज में। और हम आप लोगों को जहां लेकर के जा रहे थे वो बहुत ही नज़दीक आ गए वहां पे। चलिए एकदम नज़दीक है, उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और देखिए हम लोगों के चेहरा पे इतना ज़्यादा खुशी है कि क्या बताए। कि रबिया खुशी मिल रहा हो कि ना तब पहुँच के? हाँ। दिल के सुख चैन मिली थी कि ना इस जगह पर आके? एकदम। हाँ तो चलिए अब आप लोगों को दिखलाते हैं कि आखिरकार हम लोग जा कहाँ रहे थे। तो आप लोगों का इंतजार का घड़ी खत्म। ये देखिए आखिर हम जा कहाँ रहे थे, यहीं आ रहे थे बाबा मंगलनाथ के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे बाबा मंगलनाथ के दर्शन करके पूरा दिल को सुकून मिल जाता है। तो बोलिए प्रेम से बाबा मंगलनाथ की जय। जय बाबा मंगलनाथ। यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद इंसान का हर मुराद पूरा होता है। तो चलिए अंदर से आप लोगों को सारे के सारे चीज़ दिखलाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बाइक पार्क कर दिए हैं और हम दोनों चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। और रबिया कैमरा मैनिंग कर रहा है, यहीं पे चप्पल खोलेंगे और यहाँ पे प्रणाम करेंगे बाबा मंगलनाथ को। और देखिए दोस्तों ये देखिए यही हुआ बाबा मंगलनाथ का मंदिर, ये हो गया गणेश मंदिर। और इधर ये जो है वो झरना है, यहाँ पे मतलब झरना है, ये झरना चलता रहता है, हमेशा नहीं चलता, कभी कभार चलता है। जब यहाँ पे मेला उला लगेगा तो चला देता है ताकि देखने में अच्छा लगे। और ये भी बाबा मंगलनाथ का ही मंदिर है। और देखिए उधर उधर हो गया, वो सब हो गया मतलब धर्मशाला सब हो गया। और आपको मतलब आप लोगों को सब चीज़ दिखलाते हैं हम। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए देखने के लिए। यहाँ पे लेकर के आए आप लोगों को, ये देखिए ये जल हो गया, इसी अंदर में शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पे जल से पूरा भरा हुआ है। मतलब साल में कभी कभार इस जल को पूरा मतलब उछा जाता है, पूरा जल को खाली किया जाता है और फिर शिवलिंग का दर्शन होता है।
और फिर कुछ समय के बाद ये जल मतलब पूरा जल फुल हो जाता है। अंदर में शिवलिंग विराजमान है। तो एक बार सब लोग कमेंट में जय बाबा मंगलनाथ लिख दीजिएगा। देखिए इधर आने वाला 3-3 गो खाड़ी है, 3-3 गो खाड़ी है। उधर देखिए रबिया घंटी बजा रहा है, ललिंदर जी उधर है। और सबसे पहले यहीं पे जल चढ़ता है बाबा मंगलनाथ पे। जब लोग जल लेकर के आता है तो वही यहीं पे चढ़ाता है। और उसके बाद यहाँ पे लोग जल चढ़ाता है, दर्शन करता है। ये हो गया घंटी, ये देखिए। और उसके बाद इधर भी जल चढ़ाने का सुविधा सब, यहाँ सब पे भी जल चढ़ता है। यहाँ पे जल चढ़ता है, बसाहा बाबा हो गया, इधर भी जल चढ़ता है। ये बहुत पुराना हो गया मरवा है, यहाँ पे मतलब शादी विवाह होता है। यहाँ पे भी जल चढ़ता है। देखिए बाबा मंगलनाथ पे यहाँ सब पे भी जल चढ़ता है। और ये देख लीजिए, ये इनार है। हम लोग बचपन से इस इनार का एगो कहानी सुनते आते हैं कि एगो बाबा था, मतलब आज से समथिंग 40-50 साल 100 साल पहले, जो बाबा इस इनार में मतलब यहाँ पे पानी में डुबकी मारता था। तो वो जो जहाँ पे शिवलिंग विराजमान था, हम आप लोगों को दिखाए है कि वहाँ पे शिवलिंग विराजमान है, उसमें निकलता था। और उसके बाद जब वो डुबकी लगाता था तो वहाँ पे एगो पोखरी है, उस पोखरी में निकलता था। वो भी पोखरी आप लोगों को हम दिखलाएंगे, बस आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए। और बाकी हर चीज़ आप लोग देख लीजिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा है बाबा मंगलनाथ का। देखिए पूरा फुल स्क्रीन देखिए बाबा मंगलनाथ का, देखिए एकदम कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी यहाँ पे एकदम शांति का माहौल है। कुछ दिन बाद जब ये सावन का महीना चल रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पे मेला उला लगता है। मतलब सावन का महीना कल ही, आज ही समथिंग, आज ही से सावन का महीना शुरू हुआ है। ये वीडियो हम पहले बना रहे हैं, हो सके कहीं लेट से जो आप लोगों के पास पहुँचेगा, सावन में पहुँचेगा। देखिए सब धर्मशाला सब बना हुआ है। और वहाँ पे देखिए कुछ बाबा सब भी बैठा है। वहाँ पे गणेश मंदिर का दर्शन भी आप लोगों को कराएंगे हम। ये दर्शन तो आप लोग कर लिए। और प्रेम से जय बाबा मंगलनाथ कमेंट करवे कीजिएगा। चलिए झरना देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। हो गया झरना एकदम अच्छे से। रबिया को देखिए, रबिया कुछ शरारत करने जा रहा है, क्योंकि ये जहाँ पे रहता है वहाँ पे शरारत करता रहता है। और ये देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। जब यहाँ पे हम लोग पाँव रखते हैं तो लगता है कि पाँव जल जाएगा, इतना ज़्यादा अभी गर्म है। आप लोग भी चलिए बाबा मंगलनाथ का दर्शन कीजिए। और ये हो गया गणेश मंदिर, आप लोगों को हम दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पे आइए, देखिए। गोर लग छो बाबा। बाबा गणेश जी कमेंट कीजिएगा जय श्री गणेश। देखिए और इधर से भी एगो द्वार है आने जाने के लिए, और उधर से भी एगो द्वार है, दो को द्वार है। और जिस पोखर के बात कर रहे थे वो पोखर हम आप लोगों को दिखाते हैं। बोल रहे थे ना, वो हो गया वो पोखर। चलिए आप लोग अच्छे से जुड़े रहिए वीडियो, और पूरा के पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जय बाबा मंगलनाथ कमेंट कीजिएगा। हम लोग इसी दरवाजे से आए थे, और वो दरवाज़ा जो दिखाए उससे भी आया जाया करता है लोग, और इससे भी आता जाता है लोग। देखिए ललिंदर जी क्यों ना क्यों भागता ही रहता है, ललिंदर जी रुकने का नाम ही। चलिए तो आप सीधा आप लोगों को पोखरी दिखलाते हैं। तो दोस्तों यही वो पोखरी है जिस पोखरी का बात हम कर रहे थे कि वो बाबा था, जो बाबा वहाँ इनार से डुबकी लगाते थे तो मंदिर में, और मंदिर से डुबकी लगाते थे तो इसी पोखरी में मतलब निकलते थे। यही वो पोखरी है। अभी पोखरी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि पोखरी को साफ उफ नहीं करता है। और देखिए मतलब कि इतना समझ लीजिए कि बाबा मंगलनाथ को अगर विकास किया जाए, अच्छे से विकास किया जाए, अगर बाबा मंगलनाथ पे ध्यान दिया जाए तो ये एक समय के बहुत फेमस मंदिर है, बहुत ही धार्मिक मंदिर है। जिसका वो कहावत भी आप लोग सुने होंगे कि कोई किसान खेती कर रहा था तो उसके अंदर से शिवलिंग प्रकट हुआ। उस किसान के हल या कोदारी से मतलब शिवलिंग के कपार पे लगा तो उसका कपार भी फूट गया। तो वो यहीं का कहानी है, वो शिवलिंग यहीं पे विराजमान है। देखिए यही वो पोखर है। और देखिए यहाँ पे बच्चा लोग भी नहा सुना रहा है, फ्रेश हो रहा है। देखिए कजी कालो एकरा बच्चा लजा गया। देखिए हमारे गांव का बच्चा कितना शरारती है। वो 2 साल 2.5 साल का बच्चा इसको बोला है नहीं भी रे थोड़ा नहीं भी। ऐसा शरारती बच्चा है। तो चलिए आप लोगों को काफ़ी सारा चीज़ मतलब देखने को मिला इस वीडियो में, और काफ़ी सारा चीज़ जानने को भी मिला इस वीडियो में। तो वीडियो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ललिंदर जी, आप विदेश जाने वाले हैं? जाने वाले हैं। तो क्या जाने के बाद हम लोगों को भूल जाइएगा? यार कैसे भूल जाएंगे? नहीं नहीं, लोग बोलता है कि नहीं भूलेंगे, लेकिन भूल जाएगा। देखियो दोस्तों, नहीं ललिंदर जी विदेश जा रहा है। कुछ कहिए ललिंदर जी को, मतलब घर का स्थिति सबका खराब होता है और सबको एक बार विदेश जाना पड़ता है, देखबे करते हैं आप लोग। तो दोस्तों, क्या इससे अच्छा ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो ललिंदर कहीं रोने लगेगा। कच्चे दिल का व्यक्ति है बेचारा। एगो लड़की दिल तोड़ के गया था तो रोने लगा था, तो ये तो अपना देश छोड़ के जा रहा है, तो कैसे नहीं रोएगा कि रबिया? तुमको भी विदेश जाना है? हैं? नहीं। अरे हम खिला रहे फोफी, क्या ला चिंता ले रहे कुटुम? तो वहाँ रखिए ना, क्या कमा कर आए हो ना? हाँ हाँ, खिला रहे हैं। हाँ तो जब फोटो खिंचवाओ ना। हाँ चलिए ना, वीडियो खत्म करके तब ये चलिए दोस्तों, तो अब दूसरा ब्लॉग में फोफी दिखाते हैं।